आज हम अवचेतन मन कैसे काम करता है इस पर विचार करेंगे। इसके पहले एक वीडियो में बताया गया कि जागृत मन, चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर है। आज थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अवचेतन मन है वह भाव और चित्रों की भाषा समझता है। वो डायरेक्ट शब्दों की भाषा नहीं समझ पाता। साथ ही अवचेतन मन जो हुक्म मेरे आका यह भाषा समझता है। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव है, अवचेतन मन निर्णय नहीं समझता, वह सीधा जो हुक्म मेरे आका कह देगा। अगर आप नॉन स्टॉप कोई एक भाव को ही प्रगाढ़ता से दोहरा रहे हैं या उसको महसूस कर रहे हैं, तो एक दिन अवचेतन मन कहेगा जो हुक्म मेरे आका, वह आपको आपके वर्तमान में वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति अत्यधिक मोटा है, 25-30 किलो ओवरवेट है, यह अत्यधिक मोटापे पे आ जाता है, तो वह मोटे होने का कारण आज तुरंत पैदा नहीं हुआ है। उसने अपने पास्ट में किस तरह से अपना जीवन जिया है और क्या खाया है, कितनी मेहनत की है, जितनी भी कैलोरी ली है उतना उसने खर्च किया है, या अत्यधिक खाते गया और बैठा रहा। तो सबसे बड़ा मोटापे का कारण तो यही है कि जो हम खा रहे हैं हम उसको खर्च नहीं कर रहे। आज वो अपने वर्तमान में इस मोटापे की तकलीफ से बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अब उस मोटे व्यक्ति को अगर अपना भविष्य बदलना है तो उसको आज अपने वर्तमान में इस विषय में विचार करना होगा। वही चीज़ें खाना होगा जो उसका वजन कम करे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने खाया उसे बंद करना होगा। थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी। आज अपने वर्तमान में तब्दीली लाए तो 110% आने वाले समय में या भविष्य में वह अपना वजन कम करता हुआ चला जाएगा। लेकिन उस मोटे व्यक्ति ने आज रोया धोया, शिकायत किया और ऊपर से खाता भी गया और साथ ही में कसरत भी नहीं की, सिर्फ रोता जा रहा, मेरा वेट बढ़ रहा, मेरा वेट बढ़ रहा। तो ये भाव भी उसके अंदर बहुत गहराई से प्रविष्ट हो जाएगा। तो इस तरह हर विषय में इसी तरह जीवन एक सर्कल में चलता रहता है। हम जो भी आज कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, तकलीफ में हैं, खुश हैं, और मिक्स टाइप की फ्रीक्वेंसी बन गई है। मिक्स तरंगों से प्रभावित ही जीवन मिलेगा। अपनी ऊर्जा को एक डायरेक्शन देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यदि कोई बहुत ज़्यादा दर्द, दुख या डिप्रेशन में है, कोई भी तकलीफ़ों से जूझ रहा है, अगर वह तकलीफ़ों का चिंतन मनन नहीं किया कि वो किस कारण से इस वक्त है, एक तो दर्द, तकलीफ़ अत्यधिक सोचने के कारण भी पैदा हो जाती है। जिनका कोई वर्तमान समय में कोई सटीक प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी वह अपने दिमाग में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते जाते हैं। या तो भविष्य की चिंता कि ऐसा हो जाएगा, असुरक्षा की भावना या भयग्रस्त होना, या फिर अपने पास की चिंता कि हमने ऐसा कर दिया, वो हो गया, इसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना था। तो इस तरह के कई तरह की विचार, ख्याल, भाव अगर इस वक्त वर्तमान में आपने रखे तो इसी के अनुरूप आपका भविष्य निर्मित हो जाएगा। सपोज़ आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप हर चीज़ सही एक दिशा में जा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आपके सामने वर्तमान समय में कोई संकट परिस्थिति आती है, तो भी अगर आपने शिकायत की, नकारात्मक तरीके से उसको लिया, तब भी आपका भविष्य उन्हीं दुख तकलीफ़ों में घिर जाएगा। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप वर्तमान में किस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ आपके समक्ष आती है, आप उससे सीख नहीं रहे। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आज आप बहुत ज़्यादा कोई संकट या विकट परिस्थिति में अभी हैं और आप बहुत नकारात्मक, बेबस, लाचार, दुखी, डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। अब यह कैसे पैदा हुई? आपके पुराने या पिछले समय में जो बीत गया, पास्ट में जो भी आपने किया होगा उसका परिणाम हम आज भुगत रहे। साथ में हम अपने भाव को भी जोड़ रहे जो इस वक्त हमें महसूस हो रहा, और अब ऐसा ही हमारा एक भविष्य क्रिएट हो जाएगा। अब वह
बहुत ज़्यादा दुखद और ज़्यादा दुखद पीड़ा हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। हमने जो भी गए बीते समय में किया, तो वो इस वक्त अगर आप उसको सीखते हैं, समझते हैं और इसी वक्त वो भाव से मुक्त हो जाते हैं, तो आगे आपका भविष्य उसी हिसाब से क्रिएट होगा। अगर आप में सीखने की क्षमता है, आपने क्रिएट कर ली है, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रोने धोने का या डिप्रेस होने का यहाँ कोई उसका मसला ही नहीं है। वह एक सर्कल की तरह आपके सामने और ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएंगी, फिर वो परिस्थितियाँ और नकारात्मकता को क्रिएट कर देंगी। इसी तरह एक सर्कल की तरह सब चलता रहता है। चेतन मन आपके सामने इसी तरह की परिस्थितियाँ, लोग, काम, नकारात्मक महसूस करने वाली स्थितियाँ क्रिएट कर देगा। अब हम यहाँ फिर और दोष देंगे कि यार मैं ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर हम शिकायत पैदा करेंगे, फिर वो एक नकारात्मक भाव क्रिएट होगा और अवचेतन मन फिर बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। कहा जाता है कि अवचेतन मन हमारा कल्प वृक्ष है। यह ना की भाषा नहीं समझता, ये सिर्फ हाँ की भाषा समझता है। जो आप दोगे, गुस्सा दोगे तो डबल गुस्सा आएगा, खुशियाँ दोगे डबल खुशियाँ आएंगी, किसी की मदद करोगे आपकी डबल मदद होगी। तो आप जो भी, जैसा भी, जिस भाव में करते जाएंगे, उसी भाव के अनुरूप डबल टिबल होके आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जो भी आप बीज बोएंगे वही हम फल काटेंगे। फिर हम कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है। अगर बीज आप बो रहे तो फल भी आप ही काटोगे। अगर आप अच्छा बीज बो रहे तब हम नहीं कहते हमारी किस्मत खराब है। अगर हम गलत बीज बोते हैं और नकारात्मक स्थितियाँ क्रिएट होती हैं, तब हम ज़रूर कोसते हैं। तो वो तो एक शिकायत का बहाना मिल जाता है। हमें यह नहीं पता होता है कि हम ही हमारे भाग्य निर्माता हैं। हम जो भी मिला जुला आज कर रहे हैं वही हम भविष्य में फल काटेंगे। मित्रों, वही आप सोचें, वही बोलें, वही करें जो आप भविष्य में चाहते हैं। इस दुनिया में कहीं कोई भाग्य निर्माता नहीं बैठा है जो एक एक का हिसाब रखकर उसको उस हिसाब से एक एक कर्मों और बातों की सज़ा दे रहा। हमारे अंदर ही ऐसा सिस्टम ऊपर वाले बना के भेज दिया है कि आप अगर इसका सही सदुपयोग करेंगे तो सही फल मिलेगा, अगर बुरा उपयोग किया तो बुरा फल मिलेगा। कई दफ़े हमारी गलती न होने पर भी हम भुगतते हैं। अगर आपकी गलती न होने के बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप प्रेम पूर्ण शांति से स्वीकार कर लें। हम जो भी चीज़ स्वीकार कर लेते हैं हम तुरंत मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बाय हार्ट, अपने दिल से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पिछले जन्मों में ऐसा कुछ किया होगा जो आज हम सडन अच्छे होने के बावजूद भी उस चीज़ को भुगत रहे हैं। हम अपने जीवन को ज़रूर बदल सकते हैं। इसका एक क्रक्स समझ लीजिए, जो आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, खुशियाँ महसूस करेंगे तो वैसे ही डबल खुशियाँ मिलेंगी आपको। दुख महसूस करेंगे या शिकायत करेंगे तो वैसी डबल शिकायतें आपके सामने पेश हो जाएगी। तो इस तरह आज ही आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी कर्म से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से। तो उस चीज़ को वह बदलना आपके हाथ में है। आराम से आप धीरे धीरे अपनी सूझबूझ से चीज़ों को बदल सकते हैं। हाँ, समय ज़रूर लगता है, यह नहीं कि आज की और आज ही हो जाएगा। चेतन मन कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने कुछ आपको बात साझा की। तो इसके आगे का जो पार्ट आएगा वह नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। दोस्तों, ऐसे ही हम धीरे धीरे करते करते एक एक पार्ट सीखेंगे, समझेंगे और आप भी ज़रूर चिंतन मनन करिएगा कि आपसे कहाँ गलती हो रही है और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपको ज़रूर उसका वीडियो के माध्यम से जवाब दूंगी। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखें, सोचें, समझें और अमल करें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।